खुदा का धन्यवाद देते हैं कि सच में आज फिर हम अपने खुदा की देवनी में आने वाले हों पर सुख और वचन को सुनने और ग्रहण करने के लिए। और महासभा को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना भी जाएंगे, फिर गीतों में, फिर गवाहियों में और फिर आज के आत्मिक मंदिर की ओर चलेंगे। तो मैं निवेदन करूंगी घर में कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद देते हैं लोग भी अभी रास्ते में उनके आने जाने में हिफाजत करेगा जिसका कुछ भी बड़ी गली उनके रिश्ते में होने वाली और जिसको पर के और जिसको पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ करिएगा और जिसका पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ ये हम सबको फर्स्ट और हम सबको अपनी समझौती दीजिएगा कि हम सब जो लर्न करते हैं जो राइट करते हैं उसको हम अच्छे से करने चलिए अभी सब गीतों में चलेंगे और गीत है आशीष से चाहते हैं कि स्वर्गीय पिता हम आते हैं। Page number 14, song number 20. Page number 14, song number 20. आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता
आगे मैं प्रेस कर प्रेज द लॉर्ड। समय गवाहियों का, जिस भाई बहन के जीवन में कोई गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे सकता है। गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को कुछ भी देने के योग्य नहीं है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता की इच्छा से हम यहाँ मीटिंग में आने वाले हो पाए, और ये उसकी योजना है कि वो हमें यहाँ लेकर आया। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जो भी खुदा ने मेरे वेतन में इंक्रीमेंट किया, जो बढ़ाया, वो खुदा की ओर से हुआ। मेरी सोच से बहुत ज्यादा उत्तम है, जो मैंने सोचा भी नहीं था। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और मैं सोच रही थी कि मैं मंगल को जब धन्यवाद खुदा के, मैंने सोचा था कि जैसे ही हमें पता चलेगा, हम सबसे पहले जो भी होगा, चाहे कम हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे ना हो, तब भी मैं खुदा की देवड़ी में अपने पिता के भवन में जाके धन्यवाद दूंगी, क्योंकि ये सब कुछ खुदा की योजना है। उसने मुझे वहां रखा, ये पिता की योजना है, क्योंकि हम तो इस योग भी नहीं थे, लेकिन पिता ने हमें कहाँ से उठा के कहाँ पे पहुंचा दिया। लेकिन मैं खुदा ने कहा है कि ताजी गवाही जो जब हुई तब तुरंत उसका धन्यवाद करो, इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और अभी आज हमें पता चला है, अभी आया नहीं है लेकिन आज पता चल गया है कि जो भी इंक्रीमेंट हुआ है, और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। इस बार पूरे मंगल, इस महीने के पूरे मंगल बुक है गवाहियों और धन्यवाद के लिए। धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ, और बहुत जल्द हम भी भवन में गवाही और धन्यवाद देंगे। आने वाले मंगल में, ये जो मंगल आएगा, इसमें मम्मी हमारी धन्यवाद की मीटिंग करवा रही है फियोना और डेंजल के लिए, कि फियोना पास हो गई उत्तम नंबरों से, डेंजल की जॉब लग गई, जिसके लिए हमारे छोटे जूनियर भाई ने प्रार्थना करी थी। बोला कि ये बात भाई को तुम बताना, और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जितने कानों तक ये आवाज आ रही है, सब भवन में आएंगे, और हम धूमधाम से बहुत अच्छे से खुदा के भवन में धन्यवाद और गवाही देंगे। और फिर उसके बाद बहुत सारे मंगल बुक है, हमें लग रहा है एक मंगल में 2-2 गवाहियों और धन्यवाद की मीटिंग होगी इस बार। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। बहुत जल्दी मैं भी अपने इस वेतन को लेके जो खुदा की ओर से नियुक्त और मुझे मिला है, मैं धन्यवाद चढ़ाऊंगी भवन में। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि मंगल को हम प्रार्थना में गए थे, और प्रार्थना खत्म होने वाली थी तो मुझे एक फोन आ गया, और मैं 2-3 बार फोन आया तो मैंने कहा उठा लेता हूँ, क्या पता कुछ अर्जेंट हो। तो मैंने फोन आया तो सूरज का फोन था। पापा ने उसको फोन करके बोला कि वो बिटिया जो है जल गई। तो जब ये बात बोली उसने, तो हम थोड़ा घबरा गए कि जल गई। तो हम नीचे जाके हमने फोन करके पूछा क्या हुआ, तो वो कह रहा कि पापा की तबीयत बहुत खराब है और बेटी जल गई है, चाय उसके ऊपर गर्म गिर गई है। तो हमने कहा चलो कैसी है, मैंने पूछा तो बोला ठीक, मैंने कोरिडोर लगा लिया। हम प्रार्थना में आ गए, प्रार्थना हो गई पूरी। मेरी जब मैं घर पहुंचा तो बेटी हंस रही थी, खेल रही थी, लेकिन जान जो होती है बहुत नाजुक होती है, और वहाँ पे अगर गर्म चीज गिर जाए तो बहुत जल्दी उसमें वो आ जाता है। लेकिन मैंने बेटी को जाते ही बोला देखो आप यहाँ पर हो, और हर दिन हमारे लिए प्रार्थना होती है, और जब भी हम मंगलवार को यहाँ पे आते हैं, कोई भी प्रार्थना करता है तो एक बात जरूर कहता है, खुदा जब हम जाए तो पीठ पीछे हमारी घर की रक्षा करना। तो मेरी बेटी बोली पापा पता है आपको, ये शैतान का कार्य था, वो ना आपको आधी प्रार्थना से बुलाना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि आप प्रार्थना में ना जाओ, या प्रार्थना आधी छोड़ के आप आ जाओ। मैंने कहा बेटी तू इस बात की गवाही देना कि तेरे एक भी शरीर में फफोला या छाला एक भी नहीं आ पाया, और इतनी गर्म चाय उसके ऊपर गिरी थी, और यहाँ इस पूरे जगह पे चाय गिरी उसके, और हाथ में भी गिरी थी। तो गवाही तो मैं सोच रहा कि मंगलवार को देने के लिए, लेकिन मैंने कहा खुदा आपने जो किया है वो, खुदा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने घर के पीछे सच में ऐसी गवाही है कि जब हम घर में किसी को छोड़ के आते हैं या घर से हम आ जाते हैं, मैं खुदा से क्षमा मांगूंगा कि मैं उस दिन अपनी बेटी को बोला कि मत जास दो, और मेरी मिसिस बोली कि इसको ले चलते हैं दुआ में। मैंने कहा नहीं, पापा मम्मी की ये थोड़ा नाना नानी आए हुए हैं, इनकी थोड़ा देखभाल करेगी, चाय वाय देगी इनको। लेकिन वहां पर वो हादसा हुआ कि मैं प्रार्थना से हटूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खुदा ने प्रार्थना में भी रखा, दुआ में भी रखा,
हमारे घर के पीछे हमारी रक्षा की और खुदा ने हमारी बेटी को जलने से पूरी तरह से बचाया। एक भी शैतान की युक्ति काम नहीं कर पाई। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। जैसा भाई सचिन ने बताया, जब मीटिंग खत्म हुई थी तो मैंने दीदी से पूछा कि भैया नीचे क्यों चले गए, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। लेकिन दीदी को याद होगा, मैंने कहा था कि एक भी फोड़ा नहीं निकलेगा। मैंने कहा इसके एक भी फोड़ा नहीं निकलेगा और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि हमारा खुदावन हमारे बच्चों को अपने पंखों की ओर में जैसे वो हमें रखता है वैसे ही रखता है, और हमारे पीठ पीछे वो हमारे एक एक परिवार की रक्षा करता है। हमारा महासभा में बैठना व्यर्थ नहीं है। जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमारे घर के एक एक जन का टेक चार्ज लेता है, और जो आने वाली विपत्तियाँ होती हैं उससे वो हमें यूं ही निकाल लेता है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने मेरे मुंह से इस बात को निकाला, और अभी भाई ने जैसे कि गवाही दी कि एक भी फोड़ा उस बच्चे के शरीर में नहीं निकला। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि कल हमारे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल फादर का बर्थडे है, तो ये सेलिब्रेट हो रहा है, और हर बार की तरह मुझे डेकोरेशन में ही रखा जाता है। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हर बार जब हम लोग को डेकोरेशन में रखा जाता था तो 4 बज जाता था, क्योंकि जब हम पूरा डेकोरेशन कर लेते थे, सारी रिहर्सल हो जाती थी, उसके बाद ही हमें स्कूल से निकलने को मिलता था। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हमारे स्कूल में एक आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर आई है, नया अभी उनकी ज्वाइनिंग हुई है, और उन्होंने ही अपने साथ मुझे स्पेशली रखवाया, और वो हमारे बॉबी जी की फ्रेंड भी है, उन्हीं के स्कूल से आई है वो हमारे स्कूल में, और उन्होंने स्पेशली अपना नाम मेरे संग रखवाया कि सुचिता मैम को हमारे संग दे दीजिए। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे एक फूल तक बनाने को नहीं मिला। सब कुछ उन्होंने बनाया, लगाया। बच्चों ने हम सिर्फ ऐसे हाथ ऐसे करके खड़े हुए थे, और वो पूछ रही थी मैम देखिए ये से, हाँ मैम ठीक है, हाँ ठीक है। और कल हम लोग गए, एक वाला हमने कल ही तैयार कर दिया छुट्टी से पहले, और हमारा देवर वहाँ काम कर मतलब ट्रेनिंग कर रहा है। हमने उससे कहा बेटा आज हमें 4 बज जाएगा, तुम चले जाना। ऐसे खुदा ने काम किया कि 2:15 पे काम मेरा खत्म हुआ। मैंने कहा जल्दी से उसको फोन करके देखे निकला तो नहीं। मैंने कहा बेटा निकले तो नहीं, कह रहा बस वो बाहर दरवाजे पे गाड़ी पे। मैंने कहा रुक जाओ हमारे मेरा काम हो गया। और आज भी हम लोग का यही था कि आज भी लेट होगा, लेकिन मैंने खुदा से सुबह दुआ में रखा। मैंने कहा बेटा मीटिंग नहीं छूटनी चाहिए, बाकी जो है वो आप दे दीजिएगा आज भाई के घर में, तो हम सीधे स्कूल से घर पहुंच जाएंगे। आज कहीं और नहीं है, तो अगर लेट भी होगा तो हम पहुंच जाएंगे। लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे, 2 बजे से पहले ही सारा काम खत्म हो गया। और मैंने खुदा का धन्यवाद दिया कि इस अद्भुत तरीके से पिता अपने बच्चों को रखता है कि जब हम उसके वचन के खोजी हैं तो वो हमारे इस तपस्या, इसको जानता है, इस प्रेम को जानता है, इस लगन को जानता है कि हमारा बच्चा किस चीज का भूखा और प्यासा है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। सब कुछ पिता की ओर से है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को सचमुच धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बेटी की उन्होंने रक्षा की और एक भी छाला नहीं हुआ। सच बात है, सूची बहन ने मुझसे कहा था कि आप परेशान न होइएगा, देखिएगा कुछ भी एक भी छाला उसको होगा नहीं। और सच बात है, मैं जैसे घर पहुंची हूँ सबसे पहले वो निकाल रही थी, ऐसे छुड़ा रही थी। हमने छुड़ाना नहीं जब तक वो अपने आप ही ना निकल जाए, लेकिन फिर भी छुड़ा ली। कह रही मम्मा देखो कोई छाला नहीं हुआ। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ इस चीज के लिए कि खुदा ने मेरी बेटी को बहुत बार बचाया। अच्छा, साथ में मेरी मम्मी भी थी, तो मम्मी के भी पेट में थोड़ा जला, लेकिन उनको हल्का सा छाला मीन्स काला काला केवल हुआ है। छाला वैसे नहीं निकला जैसा निकलता है बहुत ज्यादा। तो मैं इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि मेरी मम्मी को भी बचाया और मेरी बेटी को भी बचाया। इसके लिए मैं पिता को धन्यवाद देती हूँ। पापा बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और जल्दी इधर उधर फोन, सब जगह फोन घुमा दिए थे, तो हम लोग को पहुंचने थे, हम लोग तब तक सब कुछ ठीक हो चुका था। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच आप हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर की रक्षा रखवाली करते हैं, और हमेशा रोज जब प्रार्थना होती है तो ये बात होती ही होती है कि खुदा को धन्यवाद। खुदा हमारे पूरी फैमिली को बचाते हैं, हमारे साथ हैं, पीछे रहते हैं, हमारे घर की रक्षा रखवाली करते हैं। ये बात सच है। और खुदा को धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि हमें फिर से इस शाम का मन्ना हमें खाने को मिलेगा और हम उस वचन में आगे बढ़ने वाले बनने पाएंगे। और खुदा से दुआ है कि हम वचन को
समझने वाले बनने पाए। सच Praise the में Lord. प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, टॉयलेट बहुत ज्यादा मम्मी को हो रहा था, वीकनेस बहुत हो गई थी बरेली में। मम्मी ने 2 दिन तो फोन नहीं उठाया, फिर उठाया तो मम्मी ने बोला कि मेरी तबीयत बहुत माने लूज मोशन ज्यादा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत लूज हो गई, माने बहुत मेरे को परेशानी सी हो रही है। मैंने कहा मम्मी सब ठीक होगा, लेकिन आप प्रार्थना करते रहना, और मैं भी मंगलवार में प्रार्थना में मैं करूंगा प्रार्थना कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। और रात को मम्मी को फिर 1 या 2 टॉयलेट और भी मम्मी ने मुझे बताया नहीं, लेकिन सुबह तक मम्मी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। फिर मैंने फिर सुबह फोन किया, मम्मी तबीयत कैसी है? मम्मी ने कहा कि अब बहुत ठीक है। मैंने कहा मम्मी एक ही काम करना, सिर्फ खुदा से बस प्रार्थना करते रहना और ज्यादा कहीं इधर उधर मत जाना। आप प्रार्थना करते रहो, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, सब खुदा ठीक करेगा। आप किसी इंसान पे या किधर उधर दवाई के लिए ज्यादा दौड़ना भागना नहीं, क्योंकि आप अकेले हो, सूरज काम से इधर गया हुआ है। फोन कर देना भले, लेकिन आप प्रेयर में रखना, और जो चीज सिर्फ खाने पीने का है उस टाइम पे वही खाना पीना। तो मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि मेरी मम्मी की तबीयत अभी बहुत अच्छी है, इसके लिए खुदा को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं अद्भुत गवाहियों के लिए, क्योंकि खुदा की ही योजना है और वही हमारे जीवन में हर समय हर पल अपनी अद्भुत गवाहियों को रखता है, ताकि हम उसका धन्यवाद कर सकें। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि कल मेरा बेटा मुझे ले जा रहा था, और जैसा कि भाई वचन में बताते हैं कि अगर एक जन भी मीटिंग में महासभा में जुड़ता है, खुदा के वचन में चलता है, तो पिता धीरे धीरे करके उसके पूरे परिवार को वचन में खींचता है। और सच में उसने अपने मुंह से मेरे से कहा कि मम्मी 7 तारीख को मेरा रिजल्ट निकल रहा है। मैंने कहा अच्छा। कहने लगा और 7 तारीख को हमारे घर में मीटिंग होती है, बच्चों को कम से कम ये याद हो इस डेट में मेरे घर में मीटिंग होगी। मम्मी तो उसी दिन धन्यवाद का तुम कर लेना। मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं बेटा, हमने भवन में माना है और हम बहुत धूमधाम से भवन में धन्यवाद करेंगे। और मैंने कहा घर में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम भवन में माना और हम भवन में करेंगे। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि बच्चों के मन में ये चीज खुदा ला रहा है, और सच में एक दिन होगा कि पूरा घराना वचन में बैठने वाला और चलने वाला होगा। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ, और मैं भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें आज के मंदिर की ओर मेरी गवाही है, अच्छा मेरी गवाही है कि जिस काम को मैं कर रहा था, जिस बिल्डिंग में काम मेरा लगा था, वो बिल्डिंग काफी माने कंप्लीट हो गई है। और मैं प्रार्थना में याद रखना चाहता हूँ कि उसमें शटरिंग वाला, मैं 5-6 लोग को शटरिंग वाले को बुला के उसमें पूरा काम एक बार में करवाना चाह रहा था। मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन एक मिला है। और बाकी जो मिस्त्री का काम, लेबर काम था, वो अब खत्म हो गया है। लेकिन जो बाकी काम है पीछे ऊपर लेंटर का, मैं खुदा के हाथ में रखना चाहता हूँ कि खुदा उस काम को, जो भी तेरी योजना है खुदा, उस योजना के तहत उसको पूरा करना। और आज के वचन के द्वारा वो जो घर का काम जो मैं कर रहा था, वो खुदा उसे अपने हाथ से बनाए और पूरा करे। इसके लिए मैं खुदा से विनती और प्रार्थना में आज के वचन में रखना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम खुद भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें आज के हाथ में मन्ने की ओर लेकर चले, जिसके हम भूखे और प्यासे हैं, ताकि वो मन्ने को हम खाएं और आत्मा में प्रकट हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हमें ये समय, ये दिन दिया कि हम पिता की देवड़ी के निकट आ जाएं। सारी प्रार्थनाएं हमारी, सारी विनती निवेदन, सारी गवाहियां पिता के सम्मुख प्रस्तुत होती हैं। हम अपने मनों में जब कोई बात सोचते हैं, उन बातों को भी पिता हमारे मनों में आने से पहले जानता है। और जब हम वचन में आते हैं तो ये पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसको वो अपने बलवंत दाहिने हाथ में हमारे घराने को लेता है। हम देखते हैं कि हमारे घराने की रक्षा कैसे पिता करता है। दुष्ट पूरी रीति से, जैसा हमने कल देखा था कि दुष्ट हर तरफ पूरी रीति से छावनी डाले बैठा रहता है कि कब आपको मुझको फाड़ खाए, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हम इस संसार में चल रहे हैं, अपने कामों को कर रहे हैं, और हमारा बैरी
या हमारा वैरी या हमारे विरोध में कोई मनुष्य ही बोल सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं है। हमारे विरोध में बहुत सी अंधकार की शक्तियां हैं। अब वचन को आप और हमें समझना होगा। बहुत सी अंधकार की शक्तियां हैं। देखिए, मनुष्य जो है वो तो बहुत देर में आपका सामने प्रस्तुत होगा और आपका विरोधी बनेगा और आपके विरोध में षड्यंत्र रचेगा। लेकिन इससे पहले कि मनुष्य आपके विरोध में षड्यंत्र रचे, आपके विरोध में ढेर सारी आत्माएं पूरा छावनी डाल के बैठी रहती हैं। और आप देखते हैं कि कैसे पिता उन सारी आत्माओं से हमारी रक्षा करता है। हमेशा याद रखें, ये जो आत्माएं होती हैं ये केवल नाश करती हैं। क्यों? क्योंकि दुष्ट केवल मारना और नाश करना चाहता है। सच बात है। और इन आत्माओं को जिन्हें आप देख ही नहीं सकते, उनसे आप कैसे युद्ध करेंगे? आप मनुष्य को देखते हैं कि मनुष्य आपके विरोध में षड्यंत्र रच रहा है। उसके अंदर एक आत्मा आती है, वो आपके विरोध में षड्यंत्र रचता है, आपके विरोध में बहुत सी बुरी बुरी युक्तियां करता है। आप उस मनुष्य को पहचान लेते हैं, लेकिन आपके चलने, उठने, बैठने, खाने, पीने, बाहर जाने, बाहर से आने, हर जगह मनुष्य षड्यंत्र नहीं रचता, बल्कि वो आत्माएं जो पूरी रीति से इस पृथ्वी पर छोड़ी गई हैं, वो आपके विरोध में खड़ी रहती हैं। याद होगा आपको कि बाइबल में बहुत बार जिक्र है कि राजा ने एक पिता के अभिषिक्त को मारने के लिए कुछ सैनिक भेजे, और वो प्रार्थना कर रहा था। और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो जो सैनिक आते हैं उनको पिता की आत्माएं, पिता की वो दूत उन सैनिकों को मार देते हैं। फिर राजा कुछ और सैनिक भेजता है, फिर वो उनको भी मार देते हैं। फिर राजा कुछ और सैनिक भेजता है। तो जब अब की बार जो सैनिक भेजे गए थे, उनमें जो सैनिकों का जो मेन हेड था, सिपाही, सेनापति, वो प्रभु के भविष्यवक्ता से प्रार्थना करता है कि मेरे प्राण और मेरे साथ आने वाले सब जनों के प्राण तेरे हाथ में है, तेरे खुदा के हाथ में है। हमें बख्श, हमें क्षमा कर। हम तुझे मारने या पीटने नहीं आए, हम पर दया कर। बस राजा के पास तू चल। तो खुदा का संदेश आता है उसको, और इससे पहले खुदा का संदेश भविष्यवक्ता के पास आए, भविष्यवक्ता का एक साथ रहने वाला, जिसको कहते हैं गेहजी, ताली बजाएंगे, आवाज समझे? वो कौन था? गेहजी। वो बहुत डरने लगा, इतने सैनिक आ गए, अब हमारे प्राण तो नाश हो जाएंगे। तब भविष्यवक्ता ने कहा, खुदा इसकी भी आंखें खोल। जब आंखें खोली तो पूरे पर्वत के चारों कोनों में पूरे पर्वत के चारों कोनों में छावनी डाली। खुदा के स्वर्गदूत उस भविष्यवक्ता और गेहजी की रक्षा कर रहे थे। आप समझें, हमेशा याद रखिए, अगर दुष्ट घात लगाए बैठा है तो खुदा के स्वर्गदूत, जिन्हें खुदा आज्ञा देता है कि जा और इनकी मार्ग में रक्षा कर, वो आपके साथ साथ आपकी गाड़ी को चिपक के आपके साथ साथ चलते।
आप आ जाते, मीटिंग में बैठ जाते, आपके पीछे आपके घर के चारों कोनों में स्वर्गदूत खड़े हैं। सच बात है। अगर उस समय भविष्यवक्ता को खुदा के स्वर्गदूत नजर आ रहे हैं और खुदा ने अपने एक भविष्यवक्ता के लिए इतनी छावनी डाल के पूरे स्वर्गदूत भेज दी, तो आज भी भेजता है वो। सच है। इसलिए लोग अपने बच्चे की, लोग अपने पति की, लोग अपनी पत्नियों की, और लोग इस संसार में के सारे जनों की क्या करते हैं, चिंता। लेकिन एक मसीही, मैं फिर कह रहा हूं, एक मसीही का चलना उठना बैठना अलग है। सच बात है। अगर आप रोज महासभा को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, आप अपने जीवन में अद्भुत काम देख रहे हैं, सारे काम होंगे, लेकिन आप अभी तक एक मसीह की चाल नहीं चल रहे, तो अभी आपसे बहुत सी चीजें दूर हैं। एक मसीह की चाल एकदम अलग होती है। सच बात है। उसको खुदा बता देता है, उसको खुदा जता देता है कि कैसी विपत्ति आने वाली है और इस विपत्ति से मैं तुझे बहुत जल्द छुड़ा लूंगा। आमीन आमीन। लेकिन जब हम संदेह करते हैं तो हम मसीही के मार्ग से भटकते हैं। आप प्रतिदिन वचन क्यों सुन रहे हैं? अब तो हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा खुदा है। आइए फिर आज से महासभा बंद करी जाए और अपने अपने घर में बाइबल पढ़ा जाए। हम लोग तब बाइबल भी पढ़ने लगे, विश्वास भी करने लगे, प्रार्थना भी करते हैं अपना। लेकिन हम रोज महासभा में क्यों बैठ रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि हम बहुत जल्दी पिता से दूर हो जाते हैं। सच बात है। बहुत जल्दी। और पिता से दूर करने वाला पिता नहीं, बल्कि हमारे ही अधर्म के काम। सच बात है। पूरा महीना अप्रैल निकल गया और पूरी 30 तारीख तक प्रार्थना पूरा महीना हो गई। खुदा को धन्यवाद देते हैं। Praise the Lord. Thank आज you, Jesus. 1 तारीख मई, फिर से एक नया महीना लग गया। Yes. जिस तरह अप्रैल निकला वैसे जनवरी, फरवरी आया, मार्च आया, अप्रैल आया। आपके इस साल के 4 महीने निकल गए। Yes. अब आप 5वें महीने में प्रवेश कर गए और अभी तक आप आनंदित हैं और आपको कोई घटी नहीं हुई। सच बात है। ये खुदा का वचन में बैठना और खुदा के वचन में बने रहना का प्रतिफल है। आमीन आमीन। हमेशा याद रखें, मनुष्य कहता है मैं वहां चला जाऊंगा, मैं वो काम कर लूंगा, मैं कल यहाँ चला जाऊंगा, मैं ये काम कर लूंगा, मैं अपने दिनों में 5-6 महीने या साल भर के लिए ये युक्ति सोच रहा हूँ। मनुष्य बहुत सी युक्तियां बनाता है, परंतु उसके जहन में आने वाले समय में क्या होगा नहीं होता। पिता हमें और आपको युक्तियां बनाने वाला नहीं बनाता। पिता हमें और आपको प्रेजेंट समय में जीना सिखाता है। क्योंकि जो कुछ तुझे मिला है आज के इस दिन में, इस समय में, उसके लिए तू धन्यवाद दे और अपने पिता से लिपटे रहे और आने वाले कल की चिंता खुद खुदा कर लेगा। इसलिए एक मसीह हमेशा आनंदित होता है, आमीन आमीन। क्योंकि उसे सालों और महीनों के लिए युक्ति नहीं करनी पड़ती। वो सदा आनंदित इसलिए होता है क्योंकि सालों और महीनों के लिए युक्ति उसका पिता उसके लिए कर रहा है। सच बात है। वो आज भरपूर जिएगा। क्या आज भरपूर जिएगा। आज कौन सी तारीख है? 1 मई। एक। क्या आज आप भरपूर जिए? क्या आज आप आनंदित रहे? Yes. कल जब मैं आ रहा था गाड़ी से तो मेरी हड्डियां दर्द हो रही थी और मुझे बुखार सा लग रहा था, और जब मैं आके बैठा तो मुझे बहुत जाड़ा लगने लगा
और मुझे बुखार चढ़ गया। और तभी मेरी वाइफ ने कहा मैं एसी चलाऊंगी, मैं एसी चलाऊंगी। मैंने कहा ठीक, तुम एसी चलाओ। मैंने 2-3 चादर लिए और ओढ़ के मैं सो गया। और पिता ने मुझे चंगाई दी। Praise the Lord. और अभी पिता ने मुझे बहुत आयत से चंगा रखा है, लेकिन अभी भी थोड़ा हल्का सा कफ है और शरीर हल्का हल्का टूट रहा है। लेकिन पिता हमें बहुत आयत से सामर्थ देता है कि एसी चलने में भी पिता ने हमें ठीक रखा। Praise the Lord. ये पिता का अनुग्रह है। इसलिए पिता ने कहा किसी पे विश्वास ना कर, सच बात है। सब कोई तेरा साथ छोड़ेगा परंतु मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा। कभी ना छोड़ूंगा। हाँ ठीक है, बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे वचन से यिर्मयाह उसका 6वां अध्याय, इसकी 21वीं आयत। यिर्मयाह 6:21। यिर्मयाह 6:21 हम पढ़ेंगे हम सब। हाँ धन्यवाद पिता। Praise the Lord. यिर्मयाह 6:21 हम सब पढ़ेंगे। इस कारण यहोवा ने यूं कहा है, देखो मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा और बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र सब के सब ठोकर खाकर होंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप पिता के निकट आते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं या वचन में बैठते हैं, उसके साथ संगति करते हैं और इकट्ठा होते हैं, तो वचन सबसे पहले आपसे उस बात का जिक्र करता है जो पिता को एकदम पसंद नहीं है। पिता अच्छी अच्छी वस्तुओं को तो तुम्हें देता है, लेकिन सबसे पहले पिता अपने बच्चों को उन बातों के विषय में बताता है जो उनके लिए बहुत खतरनाक है। और आज हर मनुष्य अपने लिए एक अच्छा वचन चाहता है। अच्छा वचन यानी आप आशीषित होंगे, आप बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, आप ये होंगे, वो। हमेशा याद रखो, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और जैसा उसने कहा है वैसा करने में हम चौकसी करेंगे, ऑटोमेटिक हमारे लिए कोई प्रार्थना करे या ना करे, हम प्रार्थना करें या ना करें, हमारे उन सारे कामों को पिता अपने हाथ में ले लेता है। आमीन आमीन। अब आप प्रार्थना करते हैं बहुत सी चीजों के लिए। अब आप मुझे बताइए, क्या भाई सचिन ने ये प्रार्थना करी थी कि मेरी बेटी जब जले तो उसको कोई भी छाला ना पड़े या कोई भी उसको दाग ना पड़े? भाई सचिन को आपने ये प्रार्थना करी थी? क्यों? आपको मालूम ही नहीं था? आप ताली बजाइए। आपको मालूम ही नहीं था कि मेरी बेटी जलेगी। अब आप बताइए, हमें जो बातें मालूम है उनके विषय में तो हम प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन जिन बातों को हम जानते ही नहीं कि हमारे साथ घटने वाली है, उनके विषय में कैसे प्रार्थना करें? लेकिन उनके विषय में भी वो आपके लिए ईमानदार बनता है। यही तो है खुदा का देखना। हमारा देखना और खुदा का देखना अलग है। सच बात है। हम अपने कामों के लिए, हम अपनी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन पिता कहता है कि यदि मैंने तेरे खत्तों को बढ़ा भी दिया और यदि मैंने तेरे खत्तों को बड़ा बड़ा कर भी दिया, लेकिन अगर मैंने तेरे प्राणों को ले लिया तो तेरा क्या लाभ होगा? हमें तो याद रखिए, मनुष्य अभागा है। क्या है? अभागा।
क्या भागा कि जो खजाना मनुष्य को मिला, जो हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर खजाना मिला, उस खजाने को मनुष्य ने चाहा ही नहीं कि हम पाए। मनुष्य वही पृथ्वी की घास और फूस में लगा रहा। पृथ्वी पे एक दुख भरी बात है, ताली बजाएं। पृथ्वी पे एक दुख भरी बात यह है कि खुदा ने मनुष्य को ऐसे कामों में उलझा रखा है कि वो जिंदगी भर उन्हीं कामों में बने रहे, और वो शिरोमणि ताली हो जाएगी, और वो शिरोमणि खजाना वहां तक पहुंच ही ना पाए। मनुष्य एक गोले के अंदर घूम रहा है। आप उसके जीवन को देखिए, आप दूर ना जाइए। मनुष्य एक छोटे से चक्रव्यूह के बीच में घूम रहा है। ये सडनली तागा टूटा, मनुष्य गिरा। सच है। लेकिन एक मसीह ऐसा नहीं होता। वो हमेशा उस खजाने के विषय में बातें करता है। वो हमेशा उस खजाने के विषय में जानना चाहता है। कह रहा है कि अभी तक जो कुछ मैंने प्राप्त किया वो सब पूरा करकट। अब ताली बजाइए बहन माला। कह रहा है वो कि अभी तक जो कुछ मैंने प्राप्त किया सब पूरा करकट। पौलुस ने ये क्यों कहा? कभी सोचिए, जबकि अब पौलुस की स्थिति कैसी है? पौलुस के शरीर पे एक ही वस्त्र है, मिट्टी में चल रहा है, मिट्टी उसकी आंखों उसके बालों में घुसी पड़ी है। कोई घोड़ा नहीं, कोई सैनिक नहीं, कोई घर नहीं। कह रहा मैं 3 बार समुद्र में और कई बार कोड़ों की मार से और कई बार ऐसा पड़ा हुआ कि लोगों ने कहा मर गया, छोड़ के लोग चले गए। इस कंडीशन में है, लेकिन तब भी कह रहा है कि अभी तक जो मैंने प्राप्त किया था वो पूरा करके अब जो उस कंडीशन में कह रहा मैं बहुत उत्तम हूं। आमीन। अब आप बताइए क्या दिखा पौलुस को? पौलुस कोई पागल नहीं है। पौलुस संसार की रीति के हिसाब से बहुत बुद्धिमान है। पौलुस बहुत अच्छी शिक्षा लिए। उसका घोड़ा ही अलग नस्ल का था। मतलब पौलुस जहां पर भी जाता था उसके घोड़े को देख के लोग पहचान जाते थे रोमी है। और बहुत ऊंचा। पौलुस स्मार्ट, हट्टा कट्टा, अच्छी विद्या, अच्छा युद्ध का ज्ञान, हर एक चीज में निपुण। संसार की एक एक चीज माला बहन उसके पास थी, लेकिन उसने सब कुछ को पूरा करकट था। लेकिन अब पौलुस जिस स्थिति में है, मनुष्य बुद्धि लगाएगा, कहेगा ये तो पागल हो गया, इतनी अच्छी जगह छोड़ के यहां आ गया। आप समझिए, हम अभी भी उस खजाने की ओर बढ़े नहीं है। हमें उस खजाने की ओर बढ़ना है। आप बताइए पौलुस ने क्यों कहा पूरा करता? उसने अभी तक जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैंने प्राप्त किया, पौलुस ने कुछ देखा था।
देखा था उसने, इसलिए वो अंधा हो गया था। संसारिक रीति से अंधा। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता। क्या पढ़ रहे हैं आप बाइबल? यिर्मयाह 6 और उसकी 21 में क्या लिखा है? इस कारण यहोवा ने यूं कहा है, इस कारण यहोवा ने यूं कहा है, देखो मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा और बाप और बेटा पड़ोसी और मित्र सबके सब ठोकर खाकर नाश होंगे। ये जो बोल रहा है ना, ये जो बोल रहा है, ये जो बोल रहा है, ये सारी चीजें और वो भयानक दिन भी पौलुस देख रहा है। हम सोच रहे हैं पौलुस जो है हमसे बहुत पहले आया है भाई डैनियल। हम सोच रहे हैं पौलुस हमसे बहुत पहले आया और अब वो सो रहा है पिता में, और स्वर्ग में है, पिता की आत्मा में है, और अभी हम जिंदा हैं। लेकिन हकीकत बात यह कि इस मीटिंग को देखते हुए पौलुस निकला है, और पौलुस ने वो देखा है जो मैं और आप नहीं देख पा रहे अभी तक। अभी तक पौलुस ने वो देख लिया है जो अभी तक मैंने आपने नहीं देखा। हो सकता है हम हजारों वर्ष बाद में आज उत्पन्न होके यहाँ पर बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन पौलुस इससे और आगे का दृश्य देख चुका है। उसे कहा जो कुछ मैंने सीखा, ये प्रजा और बाप बेटा मित्र सब के सब पड़ोसी सब ठोकर खा के नाश क्यों होंगे? क्यों होंगे नाश? क्यों? वचन में क्यों लिखा है नाश होंगे? आइए हम पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. यिर्मयाह 6:15। यिर्मयाह 6:15। क्या वे कभी अपने कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, उनको मालूम ही नहीं है कि उन्होंने घृणित काम करा है। आप देखिए, लोगों से आप मिलते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आप वचन में देखते हैं कि किस तरह से पिता बताता है, हम लोग रोज सीख रहे हैं, लेकिन आप जब लोगों से मिलते हैं उनके अंदर कोई पछतावा दिखता है? जो लज्जित होता है वो कैसे रहता है? वो सर नहीं उठाता। एक फरीसी आया, चुंगी लेने वाला, और एक कौन था? एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी। चुंगी लेने वाले ने खुदा की ओर सर भी उठाना ना चाहा, क्योंकि वो लज्जित हो रहा है। आप कितने ईसाइयों से मिलते हैं? ईसाई कसाई कितने ईसाइयों से मिलते हैं आप? कोई आपको लज्जित या आपको सहमा हुआ या आपको ऐसा दिखाई देता है कि सच में हमने इस पृथ्वी पर अपने पिता के विरोध में पाप किया? कोई दिखाई देता है? सब आपसे बढ़ चढ़ के बात करेंगे, आपसे अपने आप को बड़ा बनाएंगे। हाँ रोज तुम प्रार्थना करते हो, हाँ रोज प्रार्थना में जाते हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, और बल्कि तुम पर अपनी आंखें मटकाएंगे। क्या कहा आपने? आपने क्या सुना? कुछ सुना आपने? कुछ जाना आपने? क्यों बाप बेटे मित्र पड़ोसी सब के सब
नाश होंगे। क्यों? कलाम में लिखा 15वीं आयत में, क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? अगर वे लज्जित होते, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तो वे पिता के वचन के निकट आते, सच बात है। अपने दिन भर के समय में पिता के वचन को समय देते। आमीन। अगर वे लज्जित होते और अगर वे अपने आप को पिता के सम्मुख रखना चाहते, तो वो पिता के परम पवित्र वचन को सुनने के लिए दीन बनते। सच है। उन्होंने, खुदा ने कहा, उन्होंने तेरा नहीं बल्कि मेरा इनकार किया। आप बताइए क्या कारण था कि वो सबको नाश कर देगा? वे लज्जित ना हुए, वे घृणित ना हुए, उन्होंने अपने कामों से फिर कर मन ही नहीं फिराया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? वे और करते गए और दिखा दिखा के करते गए। तुम्हारे सामने देख, तुमको देखेंगे वैसे ही वे उस काम को नहीं करना चाहते होंगे, नहीं करने का, तो तुम्हारे सामने और करेंगे। हेलो, कभी देखा ऐसा? मैं रोज देखता हूँ और देख के मुस्कुराता हूँ। पार्ले जी बिस्किट खाई है आपने? उसमें देखा एक बच्चा बना रहता है, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। हाँ, मैं भी मुस्कुराता हूँ और समय मुस्कुराता हूँ। आज जब मैं बाइबल पढ़ने खड़ा हुआ अपने स्कूल में, तो एक मैम मुझसे कहने लगी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप मेरे लिए पढ़ दीजिए। अच्छा। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो वो मुझे देखती रही, इसमें लिखा भी है कि ऐसे पढ़ रहा। क्योंकि मैंने वही आयत पढ़ी, जमीन में फिसलने से कई उत्तम है, मनुष्य की जबान पर फिसलने से कई उत्तम है जमीन में फिसलना। क्यों कहा मुझसे? मैं तो पढ़ देता हूँ और मैंने पूरा 4 आयतें पढ़ी, बहुत कसके पढ़ी होगी। सब आने जाने वाले भी देख रहे, पढ़ रहा, कुछ सुन लज्जित होना, घृणित कामों से लज्जित होना। हम लोग के अंदर कितनी बार ये आया कि हम महासभा में नहीं जाएंगे। आया, महासभा में बैठे हैं, आप जब से आ रहे हैं, आपके अंदर कितनी बार ऐसा हुआ कि हम नहीं जाएंगे? क्या सही बात है, हम नहीं जाएंगे। और उसके बाद भी आपके मन में जब आया कि हम नहीं जाएंगे, आपको कोई खींच के ले आया, सच है, और जो खींच के लाया, आप वचन में बैठ गए। सच है। और जब वचन में बैठे तो आपने जाना कि ये वचन तो मेरे लिए आया। तो कौन था जो आपको वचन में लाने के लिए मना कर रहा था कि नहीं, आज हम नहीं जाएंगे? क्यों? क्योंकि वो कह रहा था कि तुम लज्जित ना हो, तुम घृणित कामों को नहीं करो, तुम बहुत अच्छे कर रहे हो। हम अपने आप को घृणित समझकर, लज्जित समझकर पिता के वचन में भैया देखो, जो भला चंगा उसको वैद्य की जरूरत नहीं है, जो बीमार है वो वचन में आके बैठता है। और हम लोग के कितने रिश्तेदार हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग के कितने रिश्तेदार हैं, हम लोग कितने ज्यादा, बेटा यहाँ बैठो, हम लोग के कितने रिश्तेदार हैं, हम लोग के कितने लोग हैं, नहीं कोई वचन में नहीं आ रहा। सच बात है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हम लज्जित हो जाएंगे। क्या? हम छोटे हो जाएंगे। क्या? छोटे हो जाएंगे हम। आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है? कलाम में लिखा है 15वीं आयत में,
क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। कुछ वे लज्जित होना जानते ही नहीं। ये है कैरेक्टर। अब ऐसा कैरेक्टर स्वर्ग के राज्य में जाएगा? कभी नहीं। कितनी बार आप लोगों को इस महासभा के विरोध में बोला गया और उसको सुनने के बाद आपके मन में हल्का सा एक शैतान रेंगा और कहा कि हाँ यार अब नहीं जाएंगे, लेकिन आप उसी समय थोड़े देर के बाद अपने आप को लज्जित और घृणित समझा कि मुझे जाना है। ये बात सच सच है, है। सच है, सच क्यों जाना है? क्योंकि मुझे जरूरत है। सच बात है। आप समझिए भाई आखिर किसी को वचन में बुलाता क्यों नहीं भाई कहता कि आपको वचन में बैठना चाहिए, आपको वचन में बैठना चाहिए? क्यों आखिर वचन के लिए बैठने के लिए भाई क्यों नहीं कहता? क्योंकि जिस समय हम घृणित और लज्जित होते हैं उस समय हम वचन के निकट आते हैं। सच है। आमीन। मैं घृणित हूं, मैं लज्जित हूं। भविष्यवक्ता कह रहा कि संसार में यदि सबसे बड़ा पापी कोई है तो वो मैं हूं। इतनी सरलता से एक प्रॉफिट कह रहा मैं पापी हूं। इतनी सरलता से मरियम मगदलीना उस घर पे आ गई जिस घर में यीशु है। है। अब वो फरीसी कह रहा ये ऊंची स्त्री यहां क्यों आ गई? आप बताइए, मरियम मगदलीना उस घर के स्वामी को, अपनी इंसर्ट को नहीं देख रही, वो यीशु मसीह के वचन को देख रही। आप मुझे बताइए कि जैसे ही उस फरीसी ने देखा मरियम मगदलीना को तो उसने मन में क्या सोचा? उसने दो बातें करी। उसने उस गुरुवर को जिसको बुलाया था उसको भी बुरा था और मरियम मगदलीना को भी। उसने कहा सच में अगर ये भविष्यवक्ता होता तो ये जानता कि कैसी स्त्री से बात कर, ये कैसी स्त्री से बात कर रहा है। उस समय ऐसी स्त्री के बगल में खड़े होके उसको अपना बात करके या तो उसको अपने शरीर को छूने तक नहीं दिया जाता था, वो अछूत माना जाता था। आप मुझे बताइए हम कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? पवित्र वचन क्या है? यीशु मसीह से आप प्यार करती हैं? यीशु मसीह से आप प्यार करती हैं? नहीं। बताइए कितना? तो आप इस मीटिंग में यीशु मसीह को देख के आते हैं कि ब्रदर रोहित को? यीशु मसीह को। आपको यीशु मसीह दिखता है? यस। फिर उनको क्यों नहीं दिखता? वो जानते ही नहीं। वो जानते हैं। बाइबल में लिखा है, साफ लिखा है, 15वीं आयत में साफ लिखा। पढ़ो जरा। क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन हमने है। किसी की हत्या नहीं करी, हमने किसी का पाप नहीं करा, हमने किसी को गाली नहीं दी। इधर बोलेंगे पता क्या? हमने हत्या नहीं करी, हमने गाली नहीं दी, हमने सबकी मजदूरी एकदम समय पे दी, हमने किसी का हक नहीं मारा, हमने बहुत दान पुण्य किया, हमने हमेशा उस अच्छे काम किए, फिर हमें दंड किस बात का दे रहे? बहुत क्रीम लोग, बहुत क्रीम, जिसे संसार कहता है कि इससे अच्छा कोई है ही नहीं, उसको पूरा आग की झील फेंकेगा। सच बात है। मैं जो आपको बता रहा हूं ना वो हकीकत है। क्रीम जिसे संसार कहता है कि इस आदमी से या इस
स्त्री से अच्छा कोई नहीं है, खुदा उसको आग की झील में भेजेगा। अब पूछो क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने संसार की सारी चीजों को मान लिया लेकिन पिता का इनकार कर दिया। सच बात है। क्या लिखा वचन में, क्या पढ़ते? बुद्धिमान, इधर याद रखो, लिखा वचन में कि ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा लिया। तो ज्ञानी और बुद्धिमान कभी गलत काम करते हैं? ज्ञानी और बुद्धिमान कैसे होते हैं बताओ? अपने काम को अच्छे से करने वाले, जिसको बाइबल बता रही ज्ञानी और बुद्धिमान, वो कैसा होगा? माला मैम बताइए। उसने लिखा वचन में कि ज्ञानियों और बुद्धिमानों और राजाओं ने और कई अधिपतियों ने चाहा कि वह बातें जिसे तुम सुनते हो वह सुन ले, परंतु पिता ने उनसे छिपाई। अब आप मुझे बताइए, राजा, अधिपति, ज्ञानी, बुद्धिमान जिसको बाइबल कह रही, वो कैसे होंगे? अपने कामों को कितना टाइमली करते होंगे। अभी आप किसी से मिलिए, पहुंचे, वो आपको तुरंत बताने लगेगा, मैं भैया सुबह उठता हूँ, 1 घंटे वॉक जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर तैयार होता हूँ, फिर उसके बाद खाना नाश्ता वगैरह करता हूँ, और फिर उसके बाद स्कूल आता हूँ, फिर स्कूल के बाद फिर यहाँ जाता हूँ, फिर वहां पर जाके फिर घर आके 1 घंटा आराम करता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर अपना दिन भर का काम करता हूँ। उसका हर चीज टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है। क्या? बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा, उसका हर चीज मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। पिता के वचन में बैठो, सब कुछ मिलेगा। क्या कह रहा? वो अपना हर चीज टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो फिर अंधलोक में क्यों डाले जाएंगे? आपकी जिम में भी डाले जाएंगे। क्योंकि मैं तेरे घर आया परंतु तूने मुझे स्थान नहीं दिया। कह रहा, जैसे तूने मुझे पृथ्वी पर नहीं पहचाना, वैसे मैं भी तुझे नहीं ओ पहचानूंगा। माय गॉड, कहाँ ले जाओ ये वचन? आमीन। क्या था? प्योर, एकदम क्रीम। लोग फरीसी यहूदी शास्त्री कैसे थे? क्रीम, क्रीम थे भैया, क्रीम। सारी व्यवस्था की बातों को मानते थे, सब कुछ करते थे, हर चीज करते थे, लेकिन पिता ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना लो तब तक तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या है बताइए? क्या वो हत्या करते थे? नहीं। क्या वो चाहते हैं चोरी करते थे? नहीं। क्या वे कुछ ऐसे काम करते थे? बस केवल एक काम, वो वचन की विरोध में रहते थे। सबसे बड़ा और लोग क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए, वे आपको वचन में आने से, वचन में बैठने से रोकेंगे, रोकेंगे खुद तो आएंगे नहीं आएंगे और आपको भी रोकेंगे। यस। लेकिन आप जो पवित्र वचन की सामर्थ को देख चुके हैं, उसका स्वाद चख चुके हैं, अब आपको कोई मनुष्य की बातें बगला नहीं पाएंगी। और वे मनुष्य जो आपसे कहते थे कि ना जाओ, ऐसा करो, वैसा करो, अब वो भी कहना बंद कर देंगे। हेलो, क्या कारण था? बेटा, बाप, पड़ोसी, मित्र सब नाश हो गए और सब पर मैं दंड की आज्ञा दूंगा। क्या कारण था? मालूम है क्या कारण था? एक आयत और पढ़ो सोनी। यहोवा यूं भी कहता है, यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। तुम जाओ, तुम जाओ, देख रहे जाते हुए, तुम लोग गवाह बन रहे हो, तुम लोग आ रहे हो, तुम जाओ, तुम तो बावली हो गई हो। हंसीएगा।
तुम तो बावली हो गई हो पूरा, पता नहीं क्या ऐसा हो गया। हम नहीं चलेंगे, तुम जाओ, तुम ही उसकी प्रार्थना में बैठो, तुम ही हो पागल, हम नहीं जाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूं ना, वही आत्मा आज भी, आप जब निकलते हैं आपको दिखती है पीछे से, पनिन्ना आत्मा, पनिन्ना की आप में निकले तो गवाही होगी उसके सामने कि तेरे सामने कुछ लोग थे जो जाते थे, पर तूने अपने आप को दीन ना किया, तूने पिता के सामने अपने आप को पिता का आज्ञाकारी नहीं ठहराया। समझिए, वे कह रहे हम नहीं चलेंगे। अभी आप कहिए उनसे चलो तुम भी चलो, देखिए आपको कैसे धक्का है, तुम ही जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। कोई चोरी करी, कोई हत्या करी, कुछ बुरा बोला मुझसे, क्या किया, खुदा का इनकार, हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। ये हो चुका और होगा और हो रहा है, इसको तुम और मैं नहीं रोक सकते। सच बात है। अगर तुम और मैं रोक सकते तो लाजर, वो धनी व्यक्ति, अपने 5 भाइयों को उस पीड़ा में आने से रोक लेता है। सच बात है। नहीं रोक पाया, नहीं रोक पाया। जब उन्होंने देखा कि हमारे पति बाइबल खोल के पढ़ने लगे हैं और इस बात को समझने लगे हैं कि हाँ वचन को पढ़ना चाहिए और समय पे बैठने लगे, तब उनके अंदर आ गया ड्रैकुला। क्या आ गया? ड्रैकुला। उन्होंने कहा नहीं, हमारा पति भी ना जानने पाए, हमारे बच्चे तो नहीं जानते, हमारा पति भी ना जानने पाए। और ऐसा किया कि अब पति भी दूर, बच्चे भी दूर। करा क्या तुमने? जब वचन हो रहा था, वो बाइबल पढ़ रहे थे, वो समय पे बैठते थे, भय के साथ बैठे, तुमने अपना दुष्टता तो हमेशा याद रखो, हमेशा एक चीज याद रखो, आदम के पास शैतान नहीं आया, शैतान आया हव्वा के पास। स्त्री के पास आता है शैतान। घर में स्त्री जो है वो चाहे तो घर को बना दे और चाहे तो घर को बिगाड़ दे। अब आप मुझे बताइए किसके पास आया शैतान? स्त्री के पास। और आज भी स्त्री के पास सबसे पहले आता है। सच बात। वो मुझसे नहीं कहेंगे, वो मेरी पत्नी को रोकेंगे। देखो क्या कर रहा तुम्हारा पति, कहाँ है आज को, आदम कहाँ है? आदम से नहीं बोलेंगे क्योंकि आदम तो एड़ी के नीचे कुचल देगा। पूछेंगे किससे? स्त्री से। और जैसे स्त्री से पूछा, स्त्री का मुंह बन गया हाँ। अब स्त्री सब भूल गई, क्या वचन है, क्या खुदा की सामर्थ है, क्या खुदा का बलवंत दाहिना हाथ है, क्या खुदा की आशीष है। उसने आज तक संभाला, आज भी संभालेगा नहीं, तुरंत भूल गई जैसे उसको रुक के बोला गया। अब उसका मुंह मायूस हो गया और वो हर समय मायूस। यही शैतान चाहता है। हमेशा याद रखना, उसे कहा तुम हर चीज का इनकार कर दो। भविष्यवक्ता ने कहा तुम मेरे बारे में जितना बुरा बोलना चाहते हो बोलो, मेरे विरोध में जितना बोलना चाहते हो बोल दो, मुझे मारना चाहते हो मार दो, मुझे कूटना चाहते हो कूट दो, मेरे प्राण लेना चाहते हो लो। किस समय बताओ, मैं उस समय तुम्हारे पास आ जाऊं 4:15 पे, तुम मेरे प्राण ले लो। क्या? क्योंकि मैं 2:15 पे स्कूल से छूटूंगा, प्राण लेने से पहले मैं कुछ खा पी लूं, थोड़ा आराम कर लूं, अंतिम नींद ले लूं और फिर मैं 4:15 पे पहुंच जाऊंगा, लो मेरे प्राण ले लो।
भविष्यता कह रहा तुम मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन खुदा के विरोध में पाप ना करो। सच है, आमीन। मालूम है उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुदा के विरोध में पाप कर दिया। किसके विरोध में? खुदा के विरोध में। पढ़िए जरा 16वीं आयत। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो। कह रहा उसी में चलो, क्योंकि जब तुम उस पर चलोगे तुमसे पहले कोई नहीं बोलेगा कुछ। सच बात है। क्या घर में हो रहा है, बर्तन बज रहे, लोग लड़ाई हो रही, झगड़ा, दारू पी रहे, ये पी रहे, उस आते गाली बकरे, क्या कर रहे, कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन जब तुम अच्छे मार्ग पर चलने लोगे, आज तुमने सही से कपड़े कैसे पहन लिए? हमेशा तो हम तुमको देखते हैं एकदम कब्रों में रहते। वो आज बात करने लगे, जैसे उसको सजा सवरा और सही से बना बैठा और गुरुवर की बातें सुनते देखा, अरे ये इतनी अच्छे से कैसे बैठा है। अभी तक बात नहीं कर रहे थे जब कब्रों में रहता था। अब जब तुम अच्छे मार्ग पर चलने लगोगे तब तुमको बोलेंगे। आजकल ये कुछ आते हैं, रोते होते नहीं है। आजकल ये हमारे पास आके बैठते नहीं है, वह तो घंटों बैठे रहते थे, भाई बताइए क्या करें, भाई बताइए क्या करें। अब तुम जब भी इनको देखते हंसते रहते हैं। अब वो आपको रोकेंगे, कहाँ जा रहे हो आजकल? वो ये नहीं देखिए कि अच्छा हो गया, ये ठीक हो गया, पिता का धन्यवाद, नहीं, कहाँ जा रहे हो? तुमने हमारी संगति छोड़ दी, तुमने हमारी संगति छोड़ दी। पहले तो हमारे घर में आके बैठ जाते थे 2-2 घंटा, 1.5 घंटा, हैं? हमें सारी बातें बताते थे। अब ना तुम हमारे घर आते हो, ना हमें बातें बताते हो, कहाँ जाते हो? अब तो तुम मुस्कुराते रहते हो। देखा क्या कह रहा? एक एक बात सच है। सच है। कलाम में क्या लिखा पड़े? यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। हम नहीं चलेंगे उस पर। तुम जाओ, तुम भी उसकी प्रार्थना में जाओ, हम नहीं जाएंगे। देख लो, तुम लोग चल रहे हो, बच रहे हो, और वे जो चल के छोड़ चुके वो पिसते जा रहे हैं। उनका जीवन देखो कैसा हो गया। जो चल रहा है वो सुधरता जा रहा है। मैं किसी को क्यों नहीं बुलाता, मैं किसी को क्यों नहीं कहता कि तुम भी चलो प्रार्थना में, तुम भी चलो प्रार्थना में, तुम भी चलो। मैं कहता हूँ पिता का वचन बात करता है, और पिता का वचन मुझे सेत में सारी बातों के विषय में समझाता है। सच बात है। अब आप बताइए, कितने लोगों ने, आप जो अपने जीवन में किसी चीज की चिंता नहीं करते, अपने जीवन में अच्छे से हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं, और पिता के वचन का मार्ग समझ के, सच्चाई का मार्ग समझ के चले, कितने लोगों ने रोका। लेकिन जितनों ने रोका वे कभी नहीं आए। और उनके घरों को देखो, उनके जीवनों को देखो। पाप ये नहीं कि मैं हत्या करूं, ये पाप तो अलग किस्म का है, लेकिन एक पाप सबसे बड़ा है कि मैं अपने सृष्टिकर्ता का इनकार करूं। देखो, मनुष्य के पुत्र के विरोध में बातें करोगे तो तुम क्षमा हो जाएगी, लेकिन मनुष्य के पुत्र के विरोध में कहोगे तो तुम क्षमा किए जाओगे, परंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के विरोध में बोलोगे तो तुम क्षमा नहीं किए जाओगे। आज हमारे पास पवित्र आत्मा है। आज हम मनुष्य के पुत्र के विरोध में नहीं, आज अगर हम वचन को नहीं सुन के बैठते, आज अगर हम वचन के सामने दीन नहीं बनते, तो आज हम पवित्र आत्मा का इनकार करते हैं। सच बात है। उसने कहा नहीं क्षमा किए जाएंगे पाप। उसने कहा अगर एलिया, अय्यूब, मूसा भी आके प्रार्थना कर देना तो भी वो अपनी प्रार्थनाओं से अपने ही प्राण बचा पाएंगे। सच बात है। अब आप सोच लीजिए, सोच लीजिए आप
क्योंकि जो वचन को नहीं जानता उसके लिए तो पिता तब भी दया करता है, जो वचन को जानकर समझकर उसके विरोध में बोलता है उसके साथ पिता बहुत, उसकी दशा पहले से भी बदतर हो जाती है। इसलिए पिता का भय मानो और दबे पांव और होठों को सिए हुए और चुपचाप आके वचन में बैठ गए। आमीन आमीन। ये जो मीटिंग हो रही है, ये जो सभा हो रही है, ये एक गवाही है। सच बात है। और धन्य हो तुम जो आज यहाँ के बैठे। सच। कितनी दूर दूर से आप लोग आ गए, क्यों आ गए? क्योंकि आप अपने जीवन के उद्धार को देख रहे हैं। और वे क्यों ना आ सके? क्योंकि उन्होंने अपने आप को बड़ा करा और बाद में कहते हैं हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं। हमारे घर में कलेश होता है, हमारे घर में विपत्तियां आती हैं, हमारे घर में एक दूसरे से कोई प्रेम नहीं करता, सब एक दूसरे पे काटने पे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसे अधर्म के काम करे हैं। आज अगर तुम अपने अधर्म के कामों से पश्चाताप करो, मारो, तो आज मैं तुम्हें नया कर दूंगी। ये पिता का वचन है, हमेशा याद रखो। एक प्रचारक का केवल एक मकसद होता है कि वह अधर्म के मार्ग पर चलने वालों को धर्म के मार्ग पर फेर लाए। अगर मैं आपसे लोलो पोचू का वचन बताऊं, सच बात है, और ये बातें जो वचन में लिखी ना बताऊं, तो मेरा वचन प्रचार करना व्यर्थ है। सच बात है। मैं बोलता हर चीज का एक समय। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सचिन से प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्रेमी प्रभु यीशु, हम सब के प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, आपने ये दिन ठहराया कि इस पवित्र घर पर आपका मन्ना हम लोग इकट्ठे होकर खाने पर, खुदावन यीशु इस जगह पर एकत्रित हो, खुदावन यीशु आपकी महिमा स्तुति और आपकी आराधना करने वाले होने पाए, आपके वचन को सुनने वाले होने पाए। खुदावन यीशु धन्यवाद देते खुदावन यीशु इस छोटे झुंड के लिए। खुदावन यीशु जो भी भाई बहन यहाँ पर आए, खुदावन यीशु आपने हम सबको एक इस घर पर इकट्ठा किया। खुदावन यीशु प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, खुदावन यीशु हम सब यहाँ पर आए सिर्फ अपने उद्धार के लिए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु हम सब के जीवन को आपने बदला है। खुदावन यीशु हम सब के छोटे छोटे कामों को बदला है। खुदावन यीशु और हमारी समझ को, हमारी सूझबूझ को, खुदावन हमारी बुद्धि को आपने बदला है। खुदावन यीशु और हमें एक नई आशा और एक नई किरण दी है कि हम आपके वचन के मार्ग पर चलने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु आप हमें अपने घरों से लेकर आते हैं और सही सलामत आपके वचन, आपके मन्ना तक हमें खिलाने के लिए यहाँ तक लेके आते हैं कि हम आपके पवित्र आत्मा को जान सके कि वो कितना अत्यधिक पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वह सब कुछ जो आपके वचन के माध्यम से मिलता है खुदावन यीशु हम सब पर होने पाए। खुदावन यीशु विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि जब हम इस प्रार्थना में वचन में आते हैं खुदावन यीशु, हमारे पीछे खुदावन यीशु आप हमारे मार्ग में हमारी रक्षा करते हैं, हमारे घरों की रक्षा करते हैं, घर में रहने वाले उन सब व्यक्ति जो भी है खुदावन यीशु उन सब की आप हमारी रक्षा करते हैं। खुदावन यीशु विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि मेरी बेटी को जो भी तकलीफ हुई खुदावन यीशु आपने उन्हें जिस भी प्रकार की शैतान की युक्ति थी खुदावन यीशु उसको दूर किया और मेरी बेटी को बचाया। खुदावन यीशु विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु उन भाई के लिए खुदावन यीशु जिसकी आपने जॉब लगाई है खुदावन यीशु कि खुदावन यीशु आपने उसकी इच्छा के अनुसार उसको कार्य दिया। खुदावन यीशु विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु उन सभी कार्यों के लिए खुदावन यीशु कि जितने भी बैठे भाई बहन यहाँ पर है, हम सब यहाँ पर आए हैं, हमारे मनों में खुदावन यीशु हम यहाँ पर लेके आए हैं कुछ न कुछ की खुदावन यीशु हमारी वो इच्छा को आप जानते हैं और पूरा करते हैं। खुदावन यीशु विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि आपने उन्हें वचन के द्वारा, इस महासभा के द्वारा आपने हमारी प्रार्थना को सुना और पूरा कर दिया। खुदावन यीशु
विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु उन छोटी छोटी गवाहियों के लिए खुदावन यीशु जो आप हमारे जीवन में हर दिन एक नए नए तरीके से करते हैं खुदावन यीशु, और हम देखने पाते हैं आपके उद्धार को देखने पाते हैं खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु उन सभी बातों के लिए खुदावन यीशु कि आपका धन्यवाद हो खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु जो भाई बहन यहाँ पर नहीं आ पाए, जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे खुदावन यीशु, उन सब पर खुदावन यीशु अपना आशीष भरा हाथ रख खुदावन यीशु कि वे जानने पाए और आपके वचन को सुनकर उस पर चलने पाए, और उस गवाही को जो उनके मनों में है खुदावन यीशु आपके भवन की देवड़ी पर आकर उनको देने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु उनके जीवन में जो भी गवाहियां खुदावन यीशु वह धन्यवाद के रूप में आपके भवन में आकर देने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आपके वचन में हमें हर दिन एक नई सीखने को मिलती है खुदावन यीशु कि किस प्रकार से हमें आपके वचन पर चलना है, किस प्रकार से आपके वचन में बैठना है, किस प्रकार से हमें संसारिक जीवन को छोड़कर खुदावन यीशु के मार्ग पर, सीधे मार्ग पर चलना है खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए खुदावन यीशु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपने उनको भर भर के वचन से दिया है खुदावन यीशु। हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड खुदावन यीशु आप अपने वचन से उनको सिखाते हैं खुदावन यीशु, और आपने उनके एक छोटा सा झुंड दिया खुदावन यीशु तैयार करके खुदावन यीशु, और वो हम उस छोटे झुंड को आपके वचन से तैयार करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से हमें खुदा के वचन के मार्ग पर चलना है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आप उनके साथ साथ संग रहिएगा खुदावन यीशु। अपना दाहिना हाथ सदैव उनके ऊपर रखिए, उनके घराने के ऊपर रखिए खुदावन यीशु। हर शैतान की दुष्ट युक्ति खुदावन यीशु दूर होने पाए खुदावन यीशु। मार्ग में जब वो चलते खुदावन यीशु स्वर्गदूत का पहरा उनके साथ रहे खुदावन यीशु। जिस भी घर में वो जाते खुदावन यीशु वह घर शांति का कारण बने खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते इस छोटे झुंड में आए एक एक जन के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु इस छोटे झुंड में जो भी भाई बहन बीमार है, तकलीफ में है खुदावन यीशु, हमारा विश्वास है इस वचन के द्वारा खुदावन यीशु आपने उन्हें चंगा कर दिया खुदावन यीशु। कोई भी शैतान की युक्ति उनके घरों पर कोई भी दुष्ट कार्य ना कर पाए खुदावन यीशु। आपका वचन कार्य करने पाए खुदावन यीशु। ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह महिमा सदा सदा ये भी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदा बाप के तौर पर पाकने की लिफाफे को सवार आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सूत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सूत धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो बसे हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सूत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है कल की प्रार्थना यही होगी। प्रेज द लॉर्ड 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 माला मैम, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।